भृंगराज एक बहुत ही उपयोगी औषधीय पौधा है। इसका उपयोग शरीर के अंदर या बाहर होने वाले अनेक प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। आयुर्वेदिक चिकित्सक प्राय बालों को झड़ने से रोकने के लिए बालों को पकने, बालों को बढ़ने, लीवर, किडनी सहित कई बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को भृंगराज का सेवन करने की सलाह देते हैं। भारत में भृंगराज को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे भांगड़ा, माका, फाल्सडेसी, अंगारक, बंगरा, केसुती, बावरी, बलारी इत्यादि नामों से जाना जाता है। आप इसको किस नाम से जानते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। आयुर्वेद में भृंगराज को केसराज के नाम से भी जाना जाता है। इसे बरसों से झड़ते बालों को रोकने के लिए, बालों को काला करने एवं त्वचा संबंधी बीमारियों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। वास्तव में भृंगराज एक जड़ी बूटी है जिसका काम शरीर को स्वस्थ बनाए रखना है। भृंगराज के औषधीय गुण। भृंगराज के अंदर अनेक प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। यह विभिन्न प्रकार के हानिकारक पदार्थों से लीवर की रक्षा करने का काम करता है और लीवर का स्वास्थ्य बनाए रखने का काम करता है। भृंगराज लीवर को हेपेटाइटिस सी जैसे वायरल संक्रमण से भी बचाता है। इतना ही नहीं, यह शरीर में होने वाले सूजन को रोकने के लिए असरदार होता है। इसके अंदर मौजूद बालों के बढ़ने में सहायक पोषक तत्व बालों की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ साथ बालों की वृद्धि करता है। भृंगराज के सेवन करने की विधि। आप इसकी पत्तियों का पेस्ट बनाकर और उसमें तेल मिलाकर प्रयोग में ला सकते हैं। आप इसके पाउडर में तेल मिलाकर भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर बाजार में मिलने वाले भृंगराज के कैप्सूल को खाकर समस्याओं से राहत पा सकते हैं। भृंगराज शरीर की प्रतिरक्षा शक्ति को मजबूत करने के लिए एक उपयोगी औषधि के रूप में काम करता है। शरीर को विभिन्न संक्रमणों से सुरक्षित रखता है। आयुर्वेद के अनुसार अगर भृंगराज का सेवन लगातार 3 से 4 सप्ताह तक किया जाए तो शरीर की प्रतिरक्षा शक्ति मजबूत होती है। भृंगराज पाउडर को शहद के साथ मिलाकर हल्का खाना खाने के बाद दिन में 2 बार ले सकते हैं। भृंगराज के फायदे। भृंगराज त्वचा संबंधी विकारों जैसे त्वचा के कटने, छिलने, घाव होने या चोट में काफी सहायक सिद्ध होता है। भृंगराज शरीर की शक्ति को मजबूत बनाने वाली कोशिकाओं के उत्पादन में सहायक होता है। यह हमारे शरीर को संक्रमण से बचाने वाली सफेद रक्त कोशिकाओं को बढ़ाने का काम करता है। कफ एवं वात विकार में भृंगराज के फायदे। भृंगराज के अंदर पोषक तत्व होते हैं जो कफ एवं वात विकार को कम करने के लिए सहायक होते हैं। यह लीवर के साथ साथ किडनी के लिए भी फायदेमंद होता है। इसके जड़ का प्रयोग शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों को बाहर निकालने और शारीरिक कार्यप्रणाली को गतिशील रखने के लिए कार्य करता है। भृंगराज फैटी लीवर और पीलिया में मददगार है। इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो फैटी लीवर, पीलिया आदि बीमारियों में फायदा पहुंचाते हैं। लीवर की समस्या। लीवर विकार को आम भाषा में पीलिया कहा जाता है। इस अवस्था में भृंगराज की पत्तियां और जड़ से निकले हुए अर्क का इस्तेमाल किया जाता है। खांसी कफ की रोकथाम के लिए भृंगराज का उपयोग। भृंगराज के अर्क में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। इन गुणों के कारण यह खांसी का कारण बनने वाले कीटाणुओं को खत्म करने में मददगार साबित होता है। इतना ही नहीं, भृंगराज के अर्क का सेवन आपको खांसी से राहत दिलाने में फायदेमंद होता है। भृंगराज में पाया जाने वाला यह गुण दस्त को रोकने के लिए कारगर होता है। त्वचा के कटने, छिलने, चोट लगने सहित अन्य विकार की स्थिति में भृंगराज की पत्तियों का पेस्ट बनाकर लगाएं। इस पेस्ट को तेल में मिलाकर घाव या चोट के स्थान पर लगाने से चोट जल्दी ठीक हो जाती है। आयुर्वेद के अनुसार भृंगराज पाचन, कब्ज और भूख की कमी जैसी परेशानियों का इलाज के लिए बहुत उपयोगी साबित होता है। इसके लिए आप भृंगराजासव का इस्तेमाल कर सकते हैं। भृंगराज का तेल, पाउडर या पेस्ट गंजेपन, बालों के झड़ने, असमय बालों के पकने आदि समस्याओं में राहत पहुंचाता है। इसे सप्ताह में 2 से 3 बार बालों पर लगाना चाहिए और बेहतर परिणामों के लिए कम से कम 4 से 6 महीनों तक लगातार उपयोग करना चाहिए। भृंगराज के नुकसान। अधिक मात्रा में सेवन करने से आपको पेट संबंधी परेशानी हो सकती है। इस तरह गर्भावस्था में डॉक्टरों की परामर्श के बाद ही भृंगराज का सेवन करना चाहिए। अगर आपके शरीर में शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है तो आपको भृंगराज का सेवन करना सही नहीं है। अगर आप भृंगराज के सेवन के दौरान आपको किसी तरह की समस्या होती है तो तुरंत अपने नजदीकी आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। भृंगराज सिर्फ बालों के लिए ही नहीं बल्कि कई समस्याओं के लिए गुणकारी
वाली है, इसलिए अगली बार इस तेल का इस्तेमाल करें तो इसके अन्य फायदों को भी जरूर याद करें। साथ ही इसे उपयोग करते समय इसके दुष्प्रभावों को भी अपने दिमाग में रखें ताकि आपको पूरी तरह से इसका फायदा मिल सके। आप भृंगराज का उपयोग करके उससे हुए फायदों को हमारे साथ शेयर करें। साथ ही भृंगराज से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल या सुझाव आप हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स का प्रयोग कर सकते हैं।